अपने लास्ट 20 ईयर के करियर में मैंने हजारों डॉक्टर प्रोड्यूस किए और जब मैं सोचता हूं कि सबसे ज्यादा दीवानगी मैंने किस एक मेडिकल कॉलेज के लिए देखी तो नाम आता है एम्स दिल्ली का। एम्स दिल्ली एक ऐसा कॉलेज जिसके लिए गजब की दीवानगी स्टूडेंट्स के अंदर पाई जाती है। बच्चे अपने नीट की तैयारी के शुरुआत के दिनों से ही बोलते हैं कि सर मैं तो एम्स दिल्ली में सीट लेना चाहता हूं, मैं तो एम्स दिल्ली में सीट लेनी चाहती हूं। एम्स दिल्ली में सीट सिक्योर करना हर एक नीट एस्पिरेंट का सपना होता है, हो भी क्यों ना, क्योंकि नीट के थ्रू मिलने वाले कॉलेजेस में एम्स दिल्ली एकमात्र ऐसा कॉलेज है जिसकी किसी से कोई तुलना नहीं है। आप जितनी स्पेशलाइजेशन की स्ट्रीम सोच सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो सारी की सारी यहां पर अवेलेबल है। किसी भी इमरजेंसी के समय, किसी भी मेडिकल क्राइसिस के समय, किसी भी पेशेंट को जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद नाम नजर आता है वो एम्स दिल्ली होता है। इसलिए हम देखते हैं कि जब कोई अपना हॉस्पिटल ओपन करता है और अगर वो डॉक्टर ये लिख रहा है कि मैं एम्स दिल्ली में काम करता था, तो अचानक ही लोगों का, जनता का भरोसा उस डॉक्टर पर बन जाता है, क्योंकि हम बोलते हैं कि अरे ये तो एम्स दिल्ली में काम करके आया है। क्योंकि एम्स दिल्ली अपने आप में एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है जिसका निर्माण किसी बिजनेसमैन ने नहीं किया है, किसी एक छोटे मोटे एनजीओ ने नहीं किया है। ये हमारी पार्लियामेंट में जो एक एक्ट बना उसके थ्रू इसकी स्थापना हुई है और बाद में इसी की तर्ज पर अब लगभग हर स्टेट में एम्स खुले जा रहे हैं और क्योंकि एक इतना सफल मॉडल है इसलिए इसको फॉलो किया जा रहा है। लेकिन एम्स दिल्ली की बात अलग है। एम्स दिल्ली जहां की फी है सबसे कम, 1956 में स्टेब्लिश हुआ और ट्यूशन फीस की मात्र 1628 रुपए है एक साल की। सोचिए, सारी सुविधाएं, दुनिया में सबसे ज्यादा सीखने का मौका इस कॉलेज में और फीस है इतनी कम। हर एक नीट एस्पिरेंट का ड्रीम कॉलेज है एम्स दिल्ली। आज हम बात करने जा रहे हैं एम्स दिल्ली की कट ऑफ की। मैं यहाँ जो कट ऑफ आपको बताऊंगा वो पिछले सालों की जो कट ऑफ थी उनके आधार पर बताऊंगा और हमने जो एनालिसिस किया है उसके आधार पे मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। मोर और लेस कट ऑफ इसके आसपास ही रहने वाली है। पिछले वीडियोस जब आपने देखे हो मेरे नीट 2022 के, तो उनमें मैंने बोल दिया था कि 610 जो है वही कट ऑफ होगा। 610, 615 अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में हैं और रहा भी उसके आसपास, जो कि मैंने बहुत पहले बोल दिया था जब तो रिजल्ट भी नहीं आया था। तो आज हम देखने जा रहे हैं एम्स में जो कट ऑफ का सिनेरियो रहने वाला है वो क्या है। अगर हम 2021 की बात करें, है ना, 2021 की बात करें तो 2021 में जनरल में, मैं केवल आपको रैंक नहीं बताऊंगा, मैं आपको मार्क्स भी बताऊंगा। तो आप समझिए कि 2021 में जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए 53 रैंक तक जो है वो सिलेक्शन हुआ उनका, एम्स दिल्ली उनको मिला और जो कट ऑफ मार्क्स थे वो थे 706। ओबीसी कैटेगरी के लिए यही रैंक खिसक हो गई थी 256 और ओबीसी कैटेगरी के लिए यही मार्क्स जो है वो 695 थे और रैंक हो गई थी 256। ईडब्ल्यूएस के लिए जो रैंक थी वो थी 254 और मार्क्स थे 695। एससी कैटेगरी के लिए रैंक थी एआईआर 875 और मार्क्स थे 680। एसटी कैटेगरी के लिए 4820 रैंक तक जो है वो एम्स दिल्ली में एडमिशन मिला था और मार्क्स जो थे वो थे 645। अब अगर हम नीट 2022 का सिनेरियो देखें तो नीट 2022 का अगर हम सिनेरियो देखेंगे तो नीट 2022 में आप देखेंगे कि हमारे पास जनरल कैटेगरी के लिए 55 रैंक तक सिलेक्शन हुआ और 701 मार्क्स आए। यानी कि आप सोचिए, अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 700 प्लस मार्क्स के लिए काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपको एम्स दिल्ली में एडमिशन मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए यही क्राइटेरिया आप समझिए कि आप 690 मार्क्स पे लास्ट ईयर यानी नीट 2022 में एडमिशन हुआ है 242 रैंक के साथ। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 690 प्लस मार्क्स के लिए आपको काम करना चाहिए नीट 2023 में। इसी तरह अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो लास्ट ईयर 696 मार्क्स पर जो है वो एम्स दिल्ली मिला है, तो आपको 690 प्लस के लिए काम करना चाहिए। इसी तरह एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी को रिस्पेक्टिवली 680 प्लस और 650 प्लस के लिए काम करना चाहिए। अब ये काम आप कैसे करें? तो देखिए, अगर आप एम्स में रैंक सिक्योर करना चाहते हैं, एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, एम्स में अपनी सीट सिक्योर करना चाहते हैं,
तो आपको एक क्लियर कट स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में होना चाहिए और आपको टाइमली अपने सिलेबस को उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से कंप्लीट करना चाहिए। 700 प्लस मार्क्स लाना कोई इजी टास्क नहीं है, बिल्कुल भी इजी टास्क नहीं है। इसके लिए आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए, जितनी भी थ्योरीज और फॉर्मूलेज हैं उन पर आपकी गजब की पकड़ होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, लेकिन ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना है, ऐसे स्मार्टली काम करना है जिससे कि आप पूरा सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर पाएं और उसमें आप एकदम एक्सीलेंस तक जा पाएं। कोई भी कॉन्सेप्ट का इन डेप्थ एनालिसिस आपने किया हो, तभी आप 700 प्लस मार्क्स के लिए सोच सकते हैं कि 700 प्लस मार्क्स आप ला पाएंगे। आप इस प्रिपरेशन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है एनसीईआरटी की बुक, क्योंकि आप देखिए कि नीट का जो पेपर है वो थॉरोली एनसीईआरटी बेस्ड आता है। मैंने फिजिक्स के लिए तो एनसीईआरटी मैपिंग का वीडियो भी डाल रखा है, जिसमें आप देखेंगे कि मैंने लास्ट ईयर यानी 2022 के जितने भी क्वेश्चन थे सभी का एनसीईआरटी के पेजेस से रेफरेंस दे रखा है कि कौन सा क्वेश्चन कहां से उठ कर आया था। तो इस तरह साबित होता है कि एनसीईआरटी बेस्ड ही 100% पूछा जा रहा है। तो आपको एनसीईआरटी पे तो गजब का काम करना चाहिए, एनसीईआरटी में से कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आपको एग्जाम की बेटर इंसाइट चाहिए, आप एग्जामिनर का माइंड रीड करना चाहते हैं कि वो किसी टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, तो उसके लिए PYQ से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आप अगर किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो वहां की जो DPP है वो भी इसमें की रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि अगर आपके टीचर लर्नेड हैं तो उन्होंने जिस तरह से जिस ऑर्डर में पढ़ाते हैं उसी ऑर्डर में DPP प्रोवाइड करते हैं। हमारे तो मॉड्यूल से ज्यादा, बियॉन्ड इक्वेशन के तो मॉड्यूल से ज्यादा DPP में क्वेश्चन होते हैं जो कि टॉपिक वाइज होते हैं। तो अगर आप ये सब काम करते हैं और इसके साथ साथ मॉक टेस्ट देते हैं, अभी हमने एक मॉक टेस्ट, एक टेस्ट सीरीज अभ्यास करके स्टार्ट की है, अगर आप उसको भी फॉलो करते हैं तो वो आपकी इस जर्नी में बहुत फायदेमंद हो सकती है। तो होपफुली आप इतनी तैयारी करेंगे कि आप 700 प्लस मार्क्स गेन कर पाएं। गॉड ब्लेस यू।